चलो वॉल स्ट्रीट जर्नल पर चलते हैं और कुछ देखते हैं जो सर्बासियस बीमारी के दौरान मेरी निगरानी सूची में रहा है। मेरे अच्छे दोस्त और व्यापारिक साझेदार क्रिस मैकिन्टोश का धन्यवाद। वैसे क्रिस मैकिन्टोश और लिन एल्डन और बहुत से आप जानते हैं लिनन बेशक और मैं, हमारे पास एक चीज है जिसे हम रेबेल कैपिटलिस्ट प्रो कहते हैं, और ये कुछ है जिसे हमने 2020 की शुरुआत में स्थापित किया था। तो अगर आप लाइव स्ट्रीम रिसर्च या वहां जो कुछ भी है उसमें रुचि रखते हैं तो आप इसे georgegammon.com पर देख सकते हैं /pro, और आप इसे $1 या कुछ ऐसा ही करके एक हफ्ते के लिए आजमा सकते हैं। लेकिन मुझे सारा श्रेय क्रिस मैकिन्टोश को देना चाहिए, क्योंकि 2020 में, जब आप जानते हैं मार्च 2020 में जब तेल गिर रहा था, मेरा मतलब है सब कुछ गिर रहा था, पूरी दुनिया खत्म होने वाली थी, वह कोयले की महानता के बारे में बात कर रहा था। मैंने इससे पहले कभी कोयले के बारे में सच में नहीं सोचा था, और फिर मुझे जिम रॉजर्स की किताब हॉट कमोडिटीज याद आई, और मुझे याद है कि जिम ने 2000 के दशक की शुरुआत में लीड के बारे में बात की थी, और वह कितना सुपर बुलिश था, नेतृत्व करना। हालांकि यह कहानी है कि पृथ्वी पर कोई भी कभी भी लीड का उपयोग नहीं करने वाला है। यह बिल्कुल उसी कहानी की तरह है जो हमारे पास 2019 में थी 2020 में जाने के दौरान, जब कोई भी कभी भी कोयला का उपयोग नहीं करने वाला है, क्योंकि हम सभी पवन चक्कियों और सौर पैनलों और अन्य चीजों का उपयोग करने वाले हैं। तो क्रिस ने शानदार तरीके से कहा, हाँ यह बकवास है, क्योंकि यह ऊर्जा का एक शानदार स्रोत है, और चाहे हमें यह पसंद हो या ना हो। अगर आप इतिहास को देखें फिर से इस पूरे वीडियो का विषय, तो आप देखेंगे कि समाज ने कभी भी किसी ऊर्जा स्रोत का कम उपयोग नहीं किया है। यह हमेशा बस ऊर्जा के नए स्रोतों को जोड़ता है। तो बात यह है कि लोग कोयले से नफरत कर सकते हैं, लेकिन अगले 20, 30, 40 वर्षों में मांग के कम होने की संभावना बेहद कम है। अगर इतिहास एक शिक्षक है, तो जब आपको कोयले की कीमतों का डबल झटका लगा, जो बस बुरी तरह गिर गई, क्योंकि सर्वासियस बीमारी के बारे में, और क्योंकि लोगों ने सोचा कि यह एक ऊर्जा स्रोत है जिसका कोई भी कभी उपयोग नहीं करने वाला, यही आपका अवसर था। फिर से दोस्तों, यह धारणा बनाम संभावनाओं पर वापस जाता है, और इसलिए मैं इस लेख को दिखाना चाहता था, क्योंकि मुझे अभी भी कोयला पसंद है, शायद इन कीमतों पर नहीं। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह वॉच लिस्ट पर है, लेकिन यह मायने नहीं रखता कि यह कोयला है या कुछ और संपत्ति। जो अधिक महत्वपूर्ण है वह अवधारणा है, और यह क्यों वॉच लिस्ट पर है। तो अब चलिए विजुअल कैपिटलिस्ट पर चलते हैं, और मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं वास्तव में किस बारे में बात कर रहा हूं। तो फिर से क्रिस का बुल तर्क 2020 में जो शानदार साबित हुआ, यह था कि सभी सरकारें कोयले के उपयोग को खत्म करने के लिए दबाव बना रही हैं। तो आपके पास शायद कम आपूर्ति होगी, लेकिन आपके पास मांग उतनी ही होगी, अगर ज्यादा नहीं, क्योंकि क्रिस ने इतिहास और वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ ऊर्जा के उपयोग का इतिहास अध्ययन किया। चलो मैं आपको चार्ट दिखाता हूं। तो हम यहां 1800 में शुरू करते हैं, जहां आप देख सकते हैं कि दुनिया में हमारे पास ऊर्जा का लगभग एकमात्र स्रोत बायोफ्यूल या बायोमास था, और यह वास्तव में बस लकड़ी और गाय के गोबर है। मेरा मतलब है तब वे अपनी मुख्य ऊर्जा स्रोत के लिए यही उपयोग कर रहे थे। और फिर हम 1849 में पहुंचते हैं और कोयला आ जाता है, और यह इस काले छायांकित क्षेत्र द्वारा दर्शाया गया है, और यह एक बेहतर ऊर्जा स्रोत था, बायोफ्यूल, गाय का गोबर। इसकी कल्पना करें, और इसलिए हम इस कोयले का उपयोग और भी अधिक करने लगे। लेकिन आप देखेंगे कि हालांकि हम बायोफ्यूल में थोड़ी कमी करते हैं, अगर आप आज की ओर तेजी से बढ़ते हैं तो हम 1800 की तुलना में अधिक बायोफ्यूल का उपयोग कर रहे हैं। अब हालांकि यह कुल ऊर्जा उपयोग का बहुत कम प्रतिशत है, कुल उपयोग अधिक है। यहां से मुख्य बात यही है। चलो कोयले पर नजर डालते हैं। तो फिर इसे 1930 कहें, हम देखते हैं तेल बाजार में कब आया। खैर, कई तरीकों से तेल कोयले से बेहतर है। तो इसने क्या किया, यह अर्थव्यवस्था को बढ़ने की अनुमति दी, क्योंकि अंत में ऊर्जा ही अर्थव्यवस्था है। आपके पास एक कुशल ऊर्जा स्रोत में वृद्धि के बिना आर्थिक विकास नहीं हो सकता। और वैसे जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो जनसंख्या का क्या होता है, यह भी बढ़ता है। तो अगर आप जनसंख्या, वैश्विक जनसंख्या और वैश्विक जीडीपी का एक चार्ट देखें, तो आपको क्या लगता है यह कैसा दिखेगा? यह ऊर्जा उपयोग के इस चार्ट की तरह ही दिखेगा। तो सब कुछ ऊर्जा पर वापस आता है। लेकिन जब हमारे पास तेल आया तो कोयले के उपयोग के साथ क्या हुआ, ये देखिए, बड़ा नहीं घटा। बायोफ्यूल का क्या हुआ, बड़ा नहीं घटा। और फिर हमारे पास प्राकृतिक गैस ने तेल की जगह ले ली, बिल्कुल वही। फिर हमारे पास परमाणु ऊर्जा है, फिर हमारे पास नवीकरणीय ऊर्जा है। और देखिए पिछले ऊर्जा स्रोतों के साथ क्या हुआ।
क्या उन्होंने गिरावट की और शून्य पर वापस चले गए? नहीं। अब हालांकि कुछ भी सीधी रेखा में नहीं बढ़ता, आज हम उन ऊर्जा स्रोतों का अधिक उपयोग कर रहे हैं जितना हमने कभी नहीं किया, जिसमें लकड़ी भी शामिल है। और गाय खत्म। तो क्रिस का जो बिंदु था, जिसे उसने मार्च 2020 में रोबो कैपिटल्स प्रो के सब्सक्राइबर्स, जिसमें मैं भी शामिल था, के सामने खूबसूरती से पेश किया, क्योंकि उसने वास्तव में मेरी आंखें इस पर खोल दी। और फिर जब मैंने जिम रॉजर्स को सीसा के बारे में बात करते सुना, तो यह निश्चित रूप से पुष्टि हो गई, क्योंकि यह वही तर्क था जो क्रिस कोयले के लिए पेश कर रहा था। लेकिन इसने वास्तव में मेरी आंखें इस तथ्य के लिए खोल दी कि कोयले की मांग शायद वही रहेगी, भले ही यह कुल ऊर्जा उपयोग के प्रतिशत के रूप में घटे। तो मुख्य निष्कर्ष क्या है? यहां मेरी वॉच लिस्ट का एक अच्छा हिस्सा है, और ऐसी चीजें हैं जिनका मैं बस सस्ता होने का इंतजार कर रहा हूं, ताकि मैं उन्हें फिर से खरीद सकूं। यह वस्तुओं के चारों ओर घूमता है, खासकर ऊर्जा के चारों ओर, खासकर जीवाश्म ईंधनों के चारों ओर, और उन जीवाश्म ईंधनों के चारों ओर जिन्हें मृत मान लिया है, जैसे कि कोयला। नमस्ते दोस्तों, मैं आप में से हर एक को व्यक्तिगत रूप से इस साल के रेबेल कैपिटलिस्ट लाइव में शामिल होने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं। यह वार्षिक सम्मेलन है जो मैं आयोजित करता हूं। यह आपको एक बुलेट प्रूफ पोर्टफोलियो बनाने में मदद करता है। यह आपकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आजादी को बढ़ाने में मदद करता है, और यह आपके नेटवर्क के आकार को भी बढ़ाने में मदद करता है। दूसरे शब्दों में, आप बहुत से समान विचारधारा वाले व्यक्तियों, साथ ही रेबेल कैपिटलिस्टों से मिलते हैं। यह ऑरलैंडो में है, 23 मई से 25 मई तक। पिछले वक्ताओं में रॉजर्स कियोसाकी, रॉन पॉल, पीटर शिफ जैसे लोग शामिल रहे हैं। माइक मलोनी, लिन, ऑल्डन, बस कुछ नाम लेने के लिए। तो अपने टिकट जल्दी से जल्दी पाने के लिए और यह जानने के लिए कि इस साल के रिबेल कैपिटलिस्ट लाइव में कौन बोल रहा है, आप इसे rebelcapitalistlive.com पर देख सकते हैं। और बस एक छोटी सी अंदर की जानकारी, अगर आप अपने टिकट जल्दी ले लेते हैं तो आपको छूट मिल सकती है, क्योंकि जैसे जैसे हम कार्यक्रम के करीब पहुंचते हैं, टिकट की कीमतें बढ़ जाती हैं। तो इंतजार मत करो, rebelcapitalistlive.com पर जाएं अभी और अपने टिकट ले लो, और मैं आपको ऑरलैंडो में 23 मई से 25 मई तक मिलूंगा।